हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विशाल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 1 को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट 1 को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट 1 को, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत या रिमूवल करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ये, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे, इनमें से कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, के सुंदरम। कौन? के सुंदरम। और उसके अलावा जीएस ढिल्लो, बलीराम भगत और हुकुम सिंह, ये तीनों लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? इनमें से कौन था अध्यक्ष? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या के 15% अधिक नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 91वां संशोधन। कौन सा है? 91वां अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? आपके ऑप्शन हैं संविधान का 90वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम या संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संविधान 91वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान की किस सूची या शेड्यूल में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? किस अनुसूची में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5वीं। कौन सी है? 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के अंदर। कहाँ? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? कौन निर्धारण करता है इसका, यह सुनिश्चित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए, कितने समय में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 18, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं किसमें? ए, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था, कौन था? पहला स्पीकर ऐसा कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जी.वी. मावलंकर। कौन था? जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्पीकर। कौन? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी, किसने की थी? 3 स्तर की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? उसका करेक्ट आंसर है डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं, एक भी बार नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, और अपने पद से उसे कौन हटा सकता है? उसका करेक्ट आंसर होगा बी, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 50 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? अगर आपसे पूछा है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संघीय संसद। कौन करेगा? संघीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा या किस निर्णय के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, BN कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संप्रभुता। क्या है? सोवर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भारत? डी, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में पहली बार लोकसभा सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है कितने वर्ष की होती है कार्यावधि? 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 111 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका आशय है कि इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हम न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत और यूएसए दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए सहकारिता आयोग गठित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा? सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकें। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।